morning, friends. This is Blessing Classes. I am Preeta Maske and I am welcoming you to Blessing Classes. Everybody, this is in the morning. We are enjoying some new things. हम हिंदी में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो है वो हिंदी में जानते हैं, हिंदी में बात करते हैं और हिंदी समझते हैं। इसीलिए मैं तीनों भाषा में जानता हूँ, तो भी आपके साथ मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें अभिमान होना चाहिए उस चीज़ का। वंस अगेन आई वुड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस, seeing our videos, all the 2-3 videos which we have put forth. You have seen those videos. कुछ चीज़ें मुझे हमारे कई लोगों के लिए बतानी पड़ती है, कुछ बातें मैं हिंदी में बोलूँगा, कुछ इंग्लिश में, और जिस तरीके से माहौल बनता है उस तरीके से मैं आपके सामने आऊँगा और पेश करूँगा। टुडे वी आर गोइंग फॉर फ्रैक्शंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऐसा टॉपिक है फ्रैक्शंस। और बहुत सा ऐसा हो जाता है कि इसके डेफिनेशंस वगैरह तो आप जान सकते हैं और आपको किताबों में मिल जाएंगी, पर जो कंसेप्ट होता है, जो उसके पीछे की रीजनिंग होती है, जो उसका तात्पर्य होता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये मेरा वीडियो मैं आपको फिर से गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो जो है बेसिक्स लेके जाने वाला है और आपको बेसिक्स में बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला है। आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स and some of the important points which are required. I'll be speaking in both the languages, Hindi as well as English, and because of your jubilant response, we are overwhelmed and we are very happy with all those things. And please carry this grace with us. Now we are going for fractions. Now first of all, हम जब फ्रैक्शंस के पास आते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 ऑरेंजेस का। यहाँ पे ऑरेंजेस है 8 ऑरेंजेस। नाउ सपोज देयर आर 10 ऑरेंजेस एंड आई वांट 8 ऑरेंजेस। हाउ मेनी वांट? 8 ऑरेंज। फ्रैक्शन कैसा बनेगा? 8 आउट ऑफ 10। नाउ देयर आर, सपोज देयर आर 9 kites. How many kites are there? There are 9 kites. How many kites are there? There are 9 kites. And my dear friends, I want 4 kites. How many kites want? I want 4 kites. So the fraction will be 4/9. In simple language, if छोटी सी एक सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताया कि अगर आप गणित विषय में आप अगर कोई टेस्ट दे रहे हो और आपको नंबर आते हैं 8, how many you get? You get 8 marks और होते हैं 10 marks। 10 marks की टेस्ट है और आपको मिलते हैं 8 marks and you represent it like this 8/10. It is represented like this 8/10. इसी को कहते हैं फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल है, हमारे गुरुवर ने कभी हमें बताया था कि अगर बनानास होते हुए, how many 12 bananas means 1 dozen. 12 bananas means 1 dozen, and out of that I want 8 bananas. I have taken 8 bananas. So I'll take it 8/12. 8/12 हमारे बनानास होंगे। तो ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, ये काइट्स, ऑरेंजेस, इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, जो कुछ है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शंस। तो अभी तो मैंने बता दिया आपको ऑरेंजेस से हो सकता है 10 बॉल्स है। 10 बॉल्स अगर होते हैं, समझ लीजिए 10 बॉल्स है और उसमें से मुझे 5 बॉल चाहिए, तो हम कितने लेंगे? 5 आउट ऑफ 10। क्या हो गया ये? 5 आउट ऑफ। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। तो इस तरीके से जो होता है इसको कहते हैं, these are called fractions. So my dear friends, there are different types of fractions. Fractions के टाइप्स है, पर इससे पहले, आगे जाने से पहले, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है कोई भी चीज फ्रैक्शन के आगे आने में। हमने इंटीजर्स में बहुत सारी चीजें देखी, हमने इंटीजर्स के सारे कंसेप्ट्स देखे और उसके कंसेप्ट्स होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज है कि फ्रैक्शन है, जब बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है फ्रैक्शन समझने में। बहुत सारे लोग बच्चे थोड़ा से लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ा समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स I am telling you this is a simple way. Now if this is 5
and this is, now this is 5 by 3. Now this is called the, I'll just say this is n, and this is d. So आप पूछोगे सर n क्या है और d क्या है? n माने न्यूमरेटर, n माने न्यूमरेटर. अब आप पूछोगे d क्या है सर? तो d होता है डिनोमिनेटर, n होता है न्यूमरेटर और d होता है डिनोमिनेटर. अब इसके पहलू बदलते रहते हैं और फ्रैक्शंस कैसे होते हैं ये हम सीखते हैं. अभी यहां पे हमने कुछ देखा है 5 by 3, और अगर मैं लिखूं 3 by 5, दो चीज है, दो तरीके से लिखी जा रही है. एक 5 by 3 लिखा जा रहा है और एक 3 by 5. दोनों चीजें टोटली डिफरेंट है. 5 by 3 ये जो है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बाद में बताता हूं क्या कहते हैं, और इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं ये भी बताता हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन ये है इस टाइप का फ्रैक्शन, और ये दो नंबर अलग अलग हम बता रहे हैं. ये 5 by 3 है और ये 3 by 5 है. इसी को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी हम इस चीज में क्या नया देख रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज 5 and 3. व्हेन द न्यूमरेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, एवरीबॉडी रिमेंबर दिस. When the numerator is greater than denominator, it is called improper fraction. जब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब उसे कहते हैं improper fraction. This numerator is greater than, smaller than the denominator. Here we had the numerator is greater than the denominator. This is numerator, this is denominator. I think so you understood this improper fraction. In this you have to see that the numerator is smaller than the denominator. So my dear friend, this is called proper fraction, this is called improper fraction. So both you have understood. मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये है 3 है जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सो वी विल मूव फर्दर. अब हम ये देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या चीज होती है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज, मैं स्टूडेंट्स आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको 100% फ्रैक्शन ये पूरा समझ जाएगा, और आप उसकी जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स है, और आप उसको आपको ये हेल्पफुल होगा. मिक्स फ्रैक्शन, वी आर गोइंग फॉर मिक्स फ्रैक्शन. आप पूछोगे मिक्स फ्रैक्शन क्या है सर, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? आप बोलोगे मिक्स फ्रैक्शन क्या है? एक रोटी, समझो दिस इज 1 रोटी, एंड ये है, समझ लो कि ये है आधी रोटी. दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ. अब इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा, 1 and half. दिस इज नथिंग बट अ मिक्स फ्रैक्शन. ये एज अ होल बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, होल. होल माने 1, होल माने 1. इफ और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये ग्लास है, सब समझिए ये ग्लास है, पानी का ग्लास भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड. दिस इज कॉल्ड होल. होल माने क्या, 1. बराबर कहा आपने, होल माने क्या, 1. और ये जो है एक छोटा आधा ग्लास है, हाफ फिल्ड ग्लास इज देयर, दिस इज 1 and half. सो हम सबसे पहले, आप मुझे पता है कि आपको होल भी पता है और ये हाफ वाला ये भी पता है, इसे कॉल कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं, 3 1/2, 4 1/2, 4 1/3, कुछ भी. ये एग्जांपल्स है जो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन के लिए लगेंगे, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए लगे हुए एग्जांपल्स. अभी ये रोटी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम. ये हो गया होल, ये आपका होल, और ये हो गया आपकी हाफ रोटी, 1 and half. क्या हो गया, ये होल हो गया है और ये हाफ, हम
हाफ रोटी ले रहे हैं, तो हमें 1.5 इसको कहेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन, इसे कहेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन को, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। क्या पता है पूछा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। व्हाट दे टेल अस, हमें कहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसे कैसे करना है, ये 1/2 है। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक ट्रिक बता दो, आप ध्यान से देखिए ट्रिक को। ये इसको पहले ऐसे एरो हेड बनाइए, इसको एरो हेड ऐसा बनाइए। फर्स्ट हमें करना है 2 into 1, यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लीकेशन 2 into 1, और यहाँ पे इसको ऐड करना है। 2 into 1 कितना होता है 2, प्लस 1 कितना होता है 1, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/2। ये जो सॉल्व हुआ है 2 into 1 plus 1 that is 3/2, this is called mixed fraction। और एक आधा एग्जांपल देता हूं मैं, 3 whole 1/2, इसे हम क्या कहेंगे 3 whole 1/2। और फिर से हम हमारी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक है, यहाँ पे हम इसको इंटू करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 3 2 सा कितना होता है बेटा 6, 2 3 सा 6, 6 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7/2। हमारे पास क्या आएगा 7/2। ये तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, 3/2, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर छोटा है। अब हम रश करेंगे आगे, हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, हम देखेंगे क्या देखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो वही एग्जांपल लेते हैं, 1/2 को हमने क्या किया, हम जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन था, हमने उसको कन्वर्ट किया 2 into 1 plus 3, 3/2। अब हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है। हम क्या करना है, यही जो एग्जांपल है 3/2। अब इसका क्या करना है, हमें करना है इसका मिक्स फ्रैक्शन। हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, तो हमें पता है कि 3/2 हमें क्वेश्चन दिया गया है, समझो जो क्वेश्चन क्या है 3/2, तो उसे क्या करना है हमें 3 is divided by 2, 3 is divided by 2, तो हमें पता है 2 1 जा 2, क्या होता है हमें पता है 2 1 जा 2, बचा 1। तो नया टेक्निक हम सीखेंगे QRD, ये मेरा टेक्निक है, मैंने बनाया है इसको कहते हैं QRD। इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इससे कहते हैं डिवाइजर, और ये जो अंदर का है उसे कहते हैं डिविडेंड। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर और डिवाइजर। आप इसको इस पे डाल दो, मसाला तैयार हो चुका है, हमें बस पकाना है। Q बोले तो 1, R कितना है हमारा 1, और ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन तैयार। इसी के साथ आपको ये करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एक अगर हम क्वेश्चन लेते हैं 7/2, 7/2 का हम करके देखेंगे। 2 3 जा 6, बचा कितना 1। हम देखेंगे 2 7/2 कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, बचा 1। फिर हम लेंगे QRD, QR/D। ये मेथड मेरा है, पर आपको सिंप्लिसिटी में मेरे बच्चों को हमेशा बताता हूं, ये Q, ये हो गया R, और ये हो गया आपका D। ये क्या हो गया D हो गया, ये डिवाइजर है। तो हमारा Q कितना है बेटा, वी नो दैट द Q इज 3, और रिमाइंडर कितना है 1, और डिवाइजर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप ये कर सकते हो। ऐसे कोई भी n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
मिक्स फ्रैक्शन। याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको डिवीजन करना है और मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई, वो भी लिख देता हूं मिक्स, आपकी आसानी के लिए आप नोट भी कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। M stands for multiply, D stands for divide. So this is the way we have to do it. और हम हमारे आखिरी चरण में आते हैं और आखिरी चरण में देखते हैं कि क्या क्या हमने सीखा है। हमने न्यूमरेटर सीखा, हमने डिनोमिनेटर सीखा, हमने होल सीखा, हमने उसके पार्ट्स सीखे, हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी। नेक्स्ट इसमें हम लाइक फ्रैक्शंस देखेंगे और यूनिट फ्रैक्शन देखेंगे। यूनिट फ्रैक्शन ऐसा होता है, यूनिट फ्रैक्शन हमने देखा, यूनिट फ्रैक्शन में इतना ही होता है स्टूडेंट्स, इतना देखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 इन द न्यूमरेटर, हमेशा जब 1 इन द न्यूमरेटर होता है तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। इसी के साथ हम हमारा एपिसोड खत्म करते हैं और हमेशा हम एक बात हम आपसे हमेशा कहते हैं, नेक्स्ट इसमें हम लाइक फ्रैक्शंस देखेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस का और जो मल्टीपल्स हमारे पास है वो देखेंगे। पर एक चीज हमें नहीं भूलना है, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।